नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक हूँ। पिछले कुछ दिनों से पुणे में घूमते हुए एक सवाल मेरे दिमाग में बार-बार आ रहा है। क्या कोई शहर जितनी तेजी से आगे बढ़ता है, उतनी ही तेजी से कुछ ज़रूरी चीज़ें पीछे भी छोड़ देता है? अब देखिए, पुणे आज भारत के सबसे तेजी से बढ़ते हुए शहरों में से एक है। हर तरफ नई-नई बिल्डिंग्स बन रही हैं, नई सड़कें बन रही हैं, मेट्रो का विस्तार हो रहा है, आईटी कंपनियां लगातार आ रही हैं, नए टाउनशिप विकसित हो रहे हैं। और सच कहूं तो ये सब देखकर अच्छा लगता है, क्योंकि विकास होना चाहिए, नई नौकरियां आनी चाहिए, निवेश आना चाहिए, लोगों की कमाई बढ़नी चाहिए और शहरों को आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन क्या हम इस विकास की कीमत पर कुछ महत्वपूर्ण चीजें खो भी रहे हैं? देखिए, मैं विकास के खिलाफ बिल्कुल नहीं हूँ, बल्कि मेरा काम ही इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट से जुड़ा हुआ है। मैं खुद चाहता हूं कि हमारे शहर आगे बढ़े, नई इंडस्ट्रीज आए, रोजगार बढ़े और लोगों का जीवन बेहतर हो। लेकिन जब मैं पुणे के अलग-अलग इलाकों में जाता हूं, तो कभी-कभी लगता है कि कुछ मिसिंग है। और मैं सिर्फ पेड़ों की बात नहीं कर रहा, मैं उन जगहों की बात कर रहा हूं जहां लोग खुलकर समय बिता सकें, जहां बच्चे खेल सकें, जहां परिवार शाम को साथ बैठ सके और जहां लोग बिना किसी भाग दौड़ के थोड़ा सुकून महसूस कर सकें। मैं पहले भुवनेश्वर में काम करता था। वहां शाम को लोग आराम से पार्कों में घूमते थे, बच्चे खेलते थे, परिवार समय बिताते थे, खुली जगह थी और अगर कोई अपना पालतू कुत्ता को घुमाना चाहे तो उसके लिए भी पर्याप्त जगह होती थी। पुणे में भी अच्छे पार्क हैं, अच्छी जगह है, लेकिन शहर जितनी तेजी से बढ़ रहा है, उतनी तेजी से ऐसी सार्वजनिक जगहें बढ़ती हुई दिखाई नहीं देती। और सिर्फ हरियाली की बात नहीं है, ट्रैफिक बढ़ रहा है, पार्किंग की समस्या है, कई क्षेत्रों में पानी की चुनौतियां हैं और आने वाले समय में ये चुनौतियां और भी बढ़ सकती हैं, क्योंकि लगातार लोग पुणे में आ रहे हैं। तो सवाल यह है कि इसका समाधान क्या हो सकता है? क्या हर चीज सरकार अकेले करेगी? क्या हर प्रोजेक्ट में पूरा निवेश सरकार ही करेगी? शायद नहीं। और यहीं से एक बिल्कुल अलग और दिलचस्प मॉडल शुरू होता है, पीपीपी, यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। आसान भाषा में कहूं तो सरकार और निजी क्षेत्र मिलकर किसी प्रोजेक्ट को विकसित करते हैं। मान लीजिए किसी झील को बेहतर बनाना है, किसी मंदिर के आसपास पार्किंग और सुविधाएं विकसित करनी है, किसी नदी के किनारे अच्छा सार्वजनिक स्थान बनाना है या शहर में ज्यादा हरियाली लानी है, तो कई बार सरकार और निजी क्षेत्र मिलकर यह काम कर सकते हैं। अगर मॉडल सही हो तो जनता को फायदा होता है, सरकार को फायदा होता है और निवेश करने वालों को भी फायदा होता है। अपने काम के दौरान मैंने ऐसे कई प्रोजेक्ट्स देखे हैं और इसी वजह से मैंने सोचा कि क्यों ना इनके बारे में आप लोगों से भी बात की जाए। इस चैनल पर हम सिर्फ बात नहीं करेंगे, हम जमीन पर जाकर प्रोजेक्ट्स देखेंगे, समस्याएं समझेंगे और उनके संभावित समाधान भी तलाशेंगे। आने वाले वीडियो में मैं आपको ऐसे कई रियल प्रोजेक्ट्स दिखाऊंगा, पुणे से, कोल्हापुर से, सांगली से, सतारा से, सोलापुर से और भारत के कुछ अलग शहरों से भी, दूसरे शहरों से भी। हम बात करेंगे कि कौन से मॉडल सफल हुए, कौन से नहीं हुए और हमारे शहरों को बेहतर बनाने के लिए वास्तव में क्या किया जा सकता है। और अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके शहर की किसी समस्या, किसी प्रोजेक्ट या किसी विकास मॉडल पर भी वीडियो बनाऊं, तो कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको लगता है कि हमारे शहर और बेहतर हो सकते हैं और आप भी ऐसे विषयों में रुचि रखते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मैं अभिषेक हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।